तो थोड़ा सा बेटा बैंक रिकॉन्सिलेशन के बारे में आपको समझाऊं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है और यहाँ पर डिस्कशन इशू ज्यादा है बेटा। देखो बेटा, बैंक रिकॉन्सिलेशन की जब बात करते हैं तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है। एक बार ना एक काम करेंगे फटाफट से, आज अपने घर में आपको 2-3 काम करने हैं, हो सकता है पता भी हो सबको बेटा। आपको एक तो अपने पेरेंट्स से बेटा क्या देखनी है घर पे, बैंक स्टेटमेंट। आप लोग सभी अपने अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि आपको बैंक स्टेटमेंट एक बार दिखाएं बेटा जी, ठीक है? क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट क्यों देखनी है आपको बेटा, एक बार उसमें बताऊंगा अभी। और दूसरा बेटा जी, एक होती है हमारे पास कैश बुक। अब इसका मतलब क्या है बेटा जी, अब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट किसके साथ देखिए बेटा, बैंक स्टेटमेंट देखिए बेटा कभी, हैंड राइज नहीं, बस चैटिंग में यस और नो लिखो बेटा, यस यस लिख दो जिन्होंने देखी है, जिन्होंने देखी है बेटा यस लिख दो, चैटिंग में वाई लिख दो सिर्फ। अब जिन्होंने देखी है बेटा उसका मीनिंग भी पता है बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीज होती है, पर्सन जरा बताओ बेटा आप। हाँ जी, चलिए मैं बता देता हूं बेटा। देखिए बैंक स्टेटमेंट में एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये बैंक स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट होता है, हाँ डेबिट क्रेडिट होता है, वेरी गुड विड्रॉल बेटा, और डिपॉजिट। बिल्कुल बेटा। बैंक स्टेटमेंट में बेटा हमारे लिए 3 कॉलम होते हैं हमेशा। तो इसके अंदर 3 कॉलम में क्या क्या दिखाया जाता है बेटा, एक दिखाया जाता है बेटा डेबिट और एक दिखाया जाता है बेटा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बैंक में, कि बेटा आपने पैसा क्या कराया है, जमा कराया है। और डेबिट का मतलब दिखाया जाता है बेटा आपने पैसा विड्रॉ किया होगा। और एक कॉलम होता है बेटा बैलेंस। हालांकि वैसे तो इससे डेट भी होती है बेटा, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, वैसे तो एक कॉलम डेट का भी रहेगा, बहुत कुछ रहेगा सर ट्रांजेक्शन का। इसमें रूल अपोजिट हो जाता है। हाँ बेटा बताता हूँ, अभी बताता हूँ बेटा, बस एक सेकंड दीजिएगा, मैं पूरा ये समझाऊंगा क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है बेटा समझने के लिए अब आपकी। और दूसरी बेटा, आप अपने घर पर मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बेटा क्या बना रहे होंगे, कैश बुक। अब बेटा कैश बुक में भी आप क्या मेंटेन करते हैं, बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं। तो आप कैश बुक में भी बेटा जी मेंटेन करते हैं, हालांकि कैश बुक का परफॉर्मा अलग होता है, मैं वैसे बता रहा हूं बेटा। अब होता क्या है, मान लीजिए कि 1 अप्रैल को बेटा, 1 अप्रैल 2020 को आपके बैंक में पहले से ही बैलेंस था बेटा जी 20,000 का। तो ठीक है बेटा, वो तो आपके कैश बुक में भी होगा। 1 अप्रैल 2020 को आपका बैंक में बैलेंस था 20,000 का, क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हैं बैंक कॉलम। अब मान लीजिए बेटा जी, मैं 4 अप्रैल को पैसा डिपॉजिट करवा रहा हूं, चेक डिपॉजिट करवा रहा हूं 4 अप्रैल को बेटा, चेक क्या किया मैंने, डिपॉजिट, यहीं लिख दूंगा बेटा क्या किया, ये डिपॉजिट। या मैं एक कॉलम और चलो यहाँ इंसर्ट कर लेता हूं समझाने के लिए आपको। अब बेटा जी मैंने क्या किया, 4 अप्रैल को बेटा मैंने डिपॉजिट किया। कितने रुपए डिपॉजिट किया बेटा, 20,000 का चेक। तो इसको 4 अप्रैल को कैश बुक में देखिएगा बेटा प्लीज, कैश बुक में मैं डेबिट में डाल दूंगा बेटा, मेरी कैश बुक में डेबिट साइड प्लस होती है ना, याद होगा आपको, और क्रेडिट साइड माइनस होती है, बैंक को छोड़ दीजिए अभी। तो बेटा मैं अपनी कैश बुक में डाल दूंगा 20,000 रुपीज। अब पहली चीज तो समझिए कि मैंने अपनी कैश बुक में जैसे ही मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया बेटा, डेबिट साइड में प्लस कर दिया 20,000। लेकिन बेटा बैंक उसको क्रेडिट साइड में करेगा। क्यों, बड़ा सिंपल है, मैंने बैंक से लेने हैं तो बैंक मेरे लिए डेटर हो गया बेटा। और बैंक स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है बेटा, बैंक। तो बैंक ने मुझे देने हैं पैसे, तो बैंक के लिए मैं क्रेडिटर हो गया बेटा, तो बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी कैश बुक की लैंग्वेज में अगर मैं पैसा डिपॉजिट कराता हूं तो डेबिट होता है, लेकिन बेटा बैंक की स्टेटमेंट में वो पैसा क्रेडिट होगा। तो मेरी कैश बुक का मतलब डेबिट प्लस,
क्योंकि मेरे लिए एसेट्स है बेटा, और बैंक की सर स्टेटमेंट का बैंक की लाइबिलिटी होगी। हाँ बेटा, बैंक की लाइबिलिटी होगी ना, क्योंकि आपने बैंक के पास डिपॉजिट कराया तो बैंक ने आपको देना है, तो आप तो बेटा क्रेडिटर बन गए ना। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि आज अपने पेरेंट्स से अभी तक आपने स्टेटमेंट देखी थी पर समझी नहीं थी, आज इसको समझिएगा, और चाहे तो पेरेंट्स को साथ में बिठाकर समझ जाइएगा कि समझिएगा कि ये बताओ कि लास्ट मंथ में कौन कौन सी हमारी विड्रॉल हुई है, तो उसमें आप चेक कीजिएगा। देखिए जितनी भी विड्रॉल होगी बैंक डेबिट में लिखेगा बेटा, और जितनी भी डिपॉजिट होगी बैंक क्रेडिट में लिखेगा। ये क्लियर हो गया बेटा? पहले तो दोनों स्टेटमेंट सेम है बेटा। जब भी बैंक के आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका रिकॉर्ड मैं भी अपने घर पे कॉपी में रखता हूं, और बैंक भी स्टेटमेंट में आपको लिख के देता है, तो दोनों क्रॉस वेरीफाई। अच्छा मुझे बताओ कि जब मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक ने कहां पर एंट्री करी बेटा? स्टेटमेंट में, और मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने भी उसको कैश बुक में नोट कर लिया। तो बेटा अब ये दोनों बैलेंस सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस है, पर चलने तो सेम ही चाहिए ना, चलने तो सेम ही चाहिए बेटा, क्योंकि है तो मेरा ही अकाउंट। मतलब कभी ऐसा होता है क्या कि भाई आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा कराया और आपने तो बेटा अपनी कैश बुक में रख लिया, लेकिन किसी और की कैश बुक में जमा हो गया? ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। तो मैंने डिपॉजिट कराया, तो मैंने यहां एंट्री करी, तो बेटा बैंक भी करेगा, बैंक कहेगा जी अब आपके 40,000 40,000 हो गए बैलेंस, मैं भी कहूंगा जी हाँ जी मेरे 40,000 हो गए बैलेंस। तो इसका मतलब बैंक की स्टेटमेंट कौन बना रहा है बेटा? बैंक, मेरे बिहाफ पर, और कैश की स्टेटमेंट मैं बना रहा हूं, लेकिन दोनों में अमाउंट तो एक ही चीज आएगी ना, दोनों में अमाउंट तो एक ही चीज आएगी। पहले बताओ यहां समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट बैंक और कैश का कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं बेटा? ये क्लियर हो गया बेटा पॉइंट, या डाउट है? डाउट है तो ओपन बोलो बेटा, डाउट है तो समझ नहीं आया ये। नहीं समझ में आया? क्या चीज बताओ बेटा, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, बताओ। सर डेबिट और क्रेडिट में कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, देखो बेटा एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल सिर्फ। बेटा जब दो बिजनेसमैन आपस में पैसों का लेन देन करते हैं, तो देखिए आपने अगर मुझे बेटा, मान लीजिए स्नेहा, आपने मुझे बेटा 30,000 रुपीज दिए, किसी एडवांस दे दिया, मुझे उधार दे दिया, तो बेटा आप ये बताइए कि मैं आपके लिए डेटर हूंगा या क्रेडिटर हूंगा बेटा? तो डेटर। डेटर। और बेटा मैंने आपसे पैसा उधार लिया, तो जब मैं अपने यहाँ पर अकाउंट बनाऊंगा बेटा, तो मैं आपको एज ए डेटर लिखूंगा, क्रेडिटर लिखूंगा? तो क्रेडिटर। ठीक है बेटा, बस यही कॉन्सेप्ट है बेटा। क्रेडिटर बेटा हमेशा क्रेडिट होता है और डेटर हमेशा डेबिट होता है। तो आप ये समझिए बेटा कि बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। ये कौन बना रहा है बेटा? बैंक बना रहा है। और कैश बुक कौन बना रहा है बेटा? कैश बुक बना रहा है हमारा जो ओनर है बिजनेस का। मतलब जब भी बिजनेसमैन पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है या विड्रॉल करता है, तो बेटा जी वो अपने पास अपनी कॉपी में कैश बुक में एंट्री करता है, राइट? ये चीज समझ के चलिए आप। और क्योंकि आपने पैसा जमा कराया बेटा, तो आप कहोगे मेरी कैश बुक में पैसा डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हो गया बेटा? क्योंकि आपके लिए बेटा वो एसेट्स है। आपके लिए क्या है? एसेट्स है। भाई आपने किसी को पैसा उधार दिया या बैंक में जमा कराया, तो आपकी तो एसेट्स बन गई ना। तो एसेट्स क्या होती है बेटा? हमेशा डेबिट। और बेटा जब पैसा वो बैंक में पहुंचेगा, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बैंक ने आपके अकाउंट में जमा किया, तो बैंक के लिए बन गया बच्चे ये लायबिलिटी। क्योंकि बैंक के ऊपर तो बेटा एक बोझ हो गया ना, भाई क्लाइंट का पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, मुझे देना है वापस जब मर्जी। तो इसलिए बेटा आप इसको डेबिट करते हैं, तो सेम टाइम पे बैंक उसको क्रेडिट करता है। तो लैंग्वेज अलग है बस। हालांकि मुझे बैंक स्टेटमेंट बनानी नहीं है, मेरे को ये सिर्फ समझ में आनी चाहिए बेटा, मुझे बनानी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा कि बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। सुनो ये भी, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया है बेटा। बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया है, तो बैंक की जब भी क्रेडिट लैंग्वेज लिखी होगी तो आपके अकाउंट में जमा किया है। हाँ जी बेटा, डाउट हैंड रेज किया बेटा? सर जो हम कैश बुक में लिख रहे हैं वो हम कैश के हिसाब से लिख रहे हैं, बैंक के हिसाब से नहीं लिख रहे। नहीं बेटा, जब कैश बुक की बात कर रहा हूं तो दैट इज बैंक कॉलम ओनली।
कैश को छोड़ दो आप, ये बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है मेरी। कैश बुक इज ओनली फॉर बैंक, मतलब इसमें बैंक वाला कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, कैश कॉलम की बात ही नहीं कर रहा बेटा मैं, ठीक है ना। ये सिर्फ बैंक कॉलम चल रहा है बेटा। मतलब आप जब भी बैंक से डील करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग दो जगह होती है बेटा, ये समझाना चाह रहा हूं। एक मैं अपने यहाँ पर कैश बुक में बैंक कॉलम में करूंगा बेटा, और एक बैंक स्टेटमेंट में की जाएगी, एक बैंक स्टेटमेंट में की जाएगी। कैसे, अगर इसको देखो थोड़ा सा आप एग्जांपल भी लेना चाहो ना, सर एक बार इंटरेस्ट वाला बता दो दोबारा से। वो तो बेटा सारे पॉइंट आएंगे, वो तो इसमें कम से कम 20 पॉइंट है बेटा। अभी तो सिर्फ आपको समझना है कि बैंक और कैश बुक में डिफरेंस क्या होता है। एक मिनट को, मैं जो कैश बुक बनाई है ना वो देख लेता हूँ ना, उसी को शेयर करता हूँ आपके साथ। बल्कि देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिल गया, मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट को, और इसलिए मैंने कहा था यहां से ना आपकी मेंटल एक्सरसाइज शुरू होगी। दैट मींस दैट इज अ गेम ऑफ माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही चलेगा बच्चे। अब ये देखो बेटा, कैश बुक सबके सामने नजर आ रही है बेटा, स्क्रीन शेयर हो गई ना। कैश बुक शो हो रही है बेटा? यस सर। यस चलिए अब इसको समझिएगा बेटा। देखो कैश कॉलम की बेटा मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, कैश कॉलम से मेरा कोई मतलब नहीं है। कैश तो मेरे पास अपने पास है, छोड़ दीजिए। अब मेरा मतलब रह गया सिर्फ बैंक कॉलम से। मतलब मैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब जब मैं अपने यहाँ पर कैश बुक बनाता हूँ और बैंक कॉलम, तो इस बैंक कॉलम का मतलब क्या था बेटा, थोड़ा थ्योरी में पढ़ो जरा इसको। आपके पास बैंक में पहले से बैलेंस ये था, आशा से इतना पैसा बैंक में आया, बैंक ने इतना मुझे इंटरेस्ट दिया बेटा, और इतना कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, इतना मैंने बैंक से सैलरी पे करी, इतना मैंने कैश विड्रॉ किया, इतना मैंने मोहन को दिया। ठीक है ना बेटा, सिर्फ बैंक की एंट्री है बेटा, बाकी सब एंट्री में हटा देता हूं। मैं सिर्फ बैंक की एंट्री रख रहा हूं बेटा, जिसके अंदर बाकी सारी एंट्री हटा दी मैंने। अब चलते हैं बेटा जी बैंक की स्टेटमेंट पे। ये मान लो बेटा जी बैंक की स्टेटमेंट बन गई आपकी। ये कैश बुक नहीं है, दिस इज बैंक स्टेटमेंट। अब इसको बेटा बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बैंक क्या करेगा बेटा, बैंक इसको ऐसे नहीं रखेगा। बैंक के कॉलम जैसा मैंने बताया बेटा बड़े सिंपल होते हैं, बल्कि मैं इसको यहां पर ले आता हूं। बैंक के कॉलम बेटा जी बड़े सिंपल होते हैं। बैंक ऐसा कुछ तामझाम नहीं रखता अपने पास। ये देखिए, अब बैंक क्या रखता है भाई, डेट, पर्टिकुलर समझ लो, चलो पर्टिकुलर भी है बेटा। उसके बाद कितना पैसा आपने डेबिट किया, डेबिट का मतलब फिर बता रहा हूं बेटा माइनस, ठीक है। और बेटा कितना पैसा आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट का मतलब प्लस, ठीक है। और बेटा इसके साथ साथ एक आ जाता है यहां पर बैलेंस, कि कितना आपका बैलेंस बचा। बैंक ऐसे चलता है बेटा, ऐसी स्टेटमेंट होती है बैंक की कुछ। अब देखिए बेटा इसी को देखो, मान लीजिए 1 मार्च को मेरे पास बैलेंस था, डेट को भी छोड़ दो, 72,000 का, 72,400 का ये बैलेंस था बेटा जी। इसको मैं कह सकता हूं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है बेटा, इधर ये भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा यहाँ पर, सर ये बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट में है क्रेडिट में आएगा? कौन सा बेटा, नहीं बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, तो बैलेंस बैलेंस पे लिखता है। बैंक हमेशा बैलेंस में बैलेंस लिखता है बेटा, ओनली बैंक ये शो करता है कि बैलेंस कितना है बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद यहां पर बेटा जी 4 मार्च को आशा से 3200 जमा हुए। तो यहां पर भी वो क्या कहेगा बेटा, यहां पर भी वो कहेगा 4 मार्च को आशा से पैसा डिपॉजिट हुआ 3200, लेकिन वो आपके क्रेडिट में डालेगा बेटा इसको, राइट। और बैंक हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस दिखाता रहता है कि देखिए सर आपका
2400 था, इसमें 3200 आपका जो और जमा हो गया, तो आज आपके अकाउंट में 75,600 रुपीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा जी, फिर उसके बाद 7 मार्च को पैसा विड्रॉल हुआ, कहां, सैलरी दे दी आपने, पे करी, तो बैंक फिर लिखेगा बेटा कि सर सैलरी के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया है 25,600, और फिर हर एंट्री के बाद बैलेंस बताएगा आपको। आप बैंक की स्टेटमेंट में कभी देखोगे ना, जिस दिन भी जाओगे बैलेंस लिखा होगा बेटा, वो कहेगा सर 50,000 रुपीज आपके बचे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर 7 के बाद अगर हम देखेंगे तो 7 के बाद की ट्रांजैक्शन बेटा क्या आई, 9 मार्च को आपने फिर कैश विड्रॉ किया है, तो 9 मार्च को बेटा जी आपने फिर कैश विड्रॉ किया है। इसको बल्कि बैंक कैश नहीं लिखता, सिर्फ ड्राइंग लिख देता है, हाँ कैश भी लिख देता है, कोई बात नहीं। आपने पैसा विड्रॉल किया जी, कितना किया है, 21,900 किया जी। तो इस तरह से क्या चलेगा बेटा जी, कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा यहां पर कि भाई जितना भी आपने किया है ना, उतना बैलेंस आप करते जाइए, बैलेंस बचता रहेगा, और हर लाइन के बाद आपको बैलेंस देगा बेटा। सर कैश विड्रू बैंक के लिए ड्राइंग्स होंगी? बैंक आपको कहेगा ड्राइंग, बैंक तो देखो बेटा कैश ड्यू लिखा है, बैंक कभी भी हेड नहीं डालता, बैंक तो स्टेटमेंट डालता है बल्कि पूरी, कैश विड्रू मतलब बैंक आपका अकाउंट नहीं बना रहा, डेट स्टेटमेंट, जहां स्टेटमेंट वर्ड होता है वहां पर अकाउंट नहीं होता, तो कैश तो प्रॉपर लिख के देगा बैंक, तो बैंक ने भाई आपसे पैसा आपने विड्रू किया है, ठीक है ना, तो यहां बाई और टू नहीं लगता इसलिए। इसके बाद जी बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया बेटा 12 मार्च को, तो बैंक फिर कहेगा कि जी आपको इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्या करेगा बेटा, बैंक जमा कर देगा, ठीक है। तो बेटा जब ये यहां पर प्लस होगा तो डेट मीन्स इसके अंदर ये अमाउंट प्लस हो जाएगी बेटा, ये बैलेंस बच गया। तो बैंक की वर्किंग और कैश की वर्किंग में बेटा ये डिफरेंस होता है कि हर एंट्री के बाद बैंक आपको बैलेंस करके देगा। मोहन को आपने चेक काट के दिया होगा 10,900 का जी, तो फिर बेटा जी इसके बाद बैंक कहेगा दिस माइनस दिस, ये बचा जी आपका बैलेंस, ठीक है नहीं। इस तरह से फिर आपने 31 मार्च को क्या किया बेटा, कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक में, फिर बैंक लिखा जी आपने कैश डिपॉजिट कराया, आपकी बात कितने रुपए डिपॉजिट कराया जी, 21,200, और बैंक बेटा जी फिर यहां पर जो है इसमें प्लस करके आपको अमाउंट दे देगा। अब देखो बड़ा परफेक्ट कॉन्सेप्ट बनाए, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बेटा आप, इसके लिए आपके लिए बहुत इजी बन गया है पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो। ये बन गई हमारी कैश बुक, और ये बन गई बेटा हमारी बैंक स्टेटमेंट। अब आपको मैंने प्रैक्टिकल दे दिया पूरा एग्जांपल, इसका सर एक बार मतलब इंटरेस्ट वाली एंट्री बता दो। बेटा बता रहा हूं, बस 1 मिनट मेरे को पूरी स्टेटमेंट करने दो। अब इसका मतलब समझो बेटा कि जब जब आपके अकाउंट में कोई भी हलचल होगी, पैसा आएगा जाएगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग 2 जने कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है, एक तो मिस्टर मोहन जिसका अकाउंट है, और एक हमारा आईसीआईसीआई बैंक, भाई जिस अकाउंट में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, ये है मोहन का ही अकाउंट, लेकिन फॉर द सेफर साइड मोहन भी उसको रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि बेटा बिजनेस में तो करना पड़ेगा ना, और बैंक भी आपको रिकॉर्ड बनाकर दे रहा है बेटा पूरा। अब इसको ध्यान से समझिए कि जो जो आपके अकाउंट में बेटा प्लस हुआ था, वो बैंक ने आपके क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है ना। अब मैंने कोई यहां पर रॉकेट साइंस नहीं छोड़ी, मैंने बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट दिया आपको कि जब आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है तो आप अपने ऑफिस में बैठकर डेबिट साइड में डालते हैं और बैंक क्रेडिट में डाल देता है आपके। आशा ने 3200 बैंक में डाले, आपके अकाउंट में जमा हुए, ये देखो बेटा आपके अकाउंट में जमा हुए। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो आपके अकाउंट में जमा हुआ ना बेटा, बैंक का इंटरेस्ट कहां जमा होता है, आपके अकाउंट में तो होगा भाई। तो देखो बेटा बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो आपके अकाउंट में जमा हुआ। आपने कैश जमा कराया तो आपके अकाउंट में जमा हुआ, बैंक भी कह रहा है जी आपके अकाउंट में जमा हुआ।
आपने सैलरी के लिए चेक दिया किसी को तो आपके अकाउंट से माइनस हुआ, बैंक भी कह रहा है जी आपने विड्रॉ किया, सब विड्रॉ होती है आपकी, बल्कि बैंक तो यहाँ डेबिट की जगह विड्रॉल ही लिख देता सबके लिए बेटा। आपने बेटा बैंक से कैश निकलवाया, बैंक ने भी कहा निकालो। आपने मोहन को चेक दिया काट के, बैंक ने भी आपके अकाउंट से माइनस कर दिया। और हर रोज बैंक डेली आपको बैलेंस दे रहा है। आज की डेट में अगर इंटरनेट मोबाइल बेटा सब जगह है तो आप भी देखेंगे बैंक में जब भी पैसा जमा होता निकलता है रोज मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा बचा हुआ है, वो स्टेटमेंट ही तो है। अभी देखो जो आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंगली जो बैलेंस था वही बैलेंस तो बैंक शो कर रहा है, बस फर्क क्या है, डिफरेंस इज दैट ये रिकॉर्ड किसने बनाया आपके लिए, बैंक ने, और ये रिकॉर्ड बेटा किसने बनाया, आपने खुद ने। दैट इज द मेजर डिफरेंस। अब पूछो बेटा आप डाउट, अभी चैप्टर तो मैंने शुरू ही नहीं कराया, अभी तो मैंने आपको समझाया है कि जितनी भी बैंक के साथ डीलिंग होगी कौन कौन रिकॉर्ड करेगा बेटा उसको। सो नाउ यू कैन आस्क योर डाउट बेटा। अब इंटरेस्ट का समझ में आ गया? हाँ जी बेटा बताओ। ये कैश बुक बेटा हम मेंटेन कर रहे हैं और बेटा ये पासबुक बैंक मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन दोनों आप ही के अकाउंट हैं, दोनों तरफ से मेंटेन हो रही है। हाँ पर्सन बताओ बेटा, इंटरेस्ट वाली एंट्री हो गई क्लियर पूरी? यस सर, लेकिन ये इंटरेस्ट तो सर उसकी बैंक की लाइबिलिटी तो कम करेगा ना। लाइबिलिटी कम क्यों करेगा बेटा, बैंक ने आपको देना है, दिया कोई ने, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है बैंक, इसलिए बैंक ने आपको देना है बेटा। आप जब पैसा जमा कराते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक देते हैं ना आपको। यस सर। सिंपल, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप पहले तो मुझे आप सभी की ये कंसर्न चाहिए कि हाँ सर मुझे कैश बुक और पासबुक का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि कैश बुक और पासबुक का कॉन्सेप्ट आना बेटा जी बहुत जरूरी है आपको, कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, कम से कम बेटा आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है नहीं? क्लियर? चलिए अब इसके बाद बेटा, अब यहां पर हमने क्या करना है इस चैप्टर में बेटा, बेटा मैं अगर फिर पूछना चाहूंगा जो कॉन्सेप्ट समझाया है बेटा क्लियर है सबको? क्योंकि इसका डेबिट और क्रेडिट चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, ना हमें कोई जर्नल बना देना। एक डाउट था हाँ जी बेटा। सर, मैं ये पूछ रही थी कि सर ये साइड में बैलेंस करना जरूरी होता है, हम नीचे भी तो इकट्ठा टोटल कर सकते हैं ना इनका, जैसे क्रेडिट का डेबिट का अलग अलग से नीचे टोटल कर सकते हैं। ये आप कह रहे हो बेटा बैलेंस? यस सर। बेटा मैंने आपको बताया ना, मुझे पूरे चैप्टर में कहीं नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने आपको एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट समझाई है कि बैंक कैसी स्टेटमेंट देता है, क्योंकि बैंक को आप 30 तारीख को कोई ना मिलने आओगे, बैंक को तो आप बीच में जब मर्जी पूछ सकते हो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो बैंक को तो बेटा डेली अपडेट करना पड़ता है ना, आप समझे कि नहीं? बैंक ने ऐसी कोई कंडीशन कोई नहीं लगाई आप 31 से पहले आओगे 31 से पहले आओगे तो हम आपको बैलेंस नहीं बताएंगे, तो बेटा बैंक को तो डेली हिसाब मिलाना पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी दिन किसी भी टाइम बैलेंस पूछ सकते हो कितना बचा हुआ है, ठीक है? और ये सब कंप्यूटराइज होता है। अभी जैसे मैंने अभी आपने देखा मैंने बैलेंस कोई माइनस प्लस नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया था सीधा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बैंक की बेटा ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट चलती रहती है। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, आप प्लीज इस लाइन पे ध्यान देना, अगर मैं मोहन की विड्रॉल हटाता हूँ तो देखो वहां पर फिगर अपने आप ही चेंज हो जाएगी बैलेंस में, ये देखिए हो गई ना चेंज, और मैं फिर लगा देता हूँ तो फिर फिगर अपने आप ही वही आ जाएगी बेटा। तो ये तो बेटा कंप्यूटराइज फार्मूलाज होते हैं, मैं भी कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, तो ये तो डेली बैलेंस अपने आप ही आता रहेगा बेटा, क्लियर? अच्छा अब हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, हमारे लिए कॉन्सेप्ट ये है कि क्या एक पर्टिकुलर डेट को 31 मार्च को अगर मैं चेक करता हूं, अब आप बताओ बेटा आपने जो कैश बुक में मेंटेन किया बैलेंस ये वाला, राइट, और जो पासबुक में है, क्या ये डिफरेंट हो सकता है क्या? जब मेरा ही अकाउंट है, बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है और मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बेटा ये एक जैसा होना चाहिए ना? यस सर। पर बेटा हमारे चैप्टर में ना इन दोनों बैलेंस में डिफरेंस दे देंगे। हमारा एग्जामिनर क्या कहेगा, हमारा एग्जामिनर ये कहेगा कि भाई कैश बुक में तो बैलेंस आ रहा है एक पर्टिकुलर डेट को 42,000 का,
और जबकि बेटा पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 49,000 का। आप बताओ इसको कैसे टैली करें। तो हमें बेटा वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं जिसके कारण ये बैलेंस डिफर कर रहा है। भाई देखो डिफरेंस क्यों आ रहा होगा, या तो अगर मैनिपुलेशन नहीं है, चलो मैंने ये भी कह दिया भाई कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अब मैनिपुलेशन नहीं है फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है बेटा, तो आप कहोगे सर या तो मेरे यहां से कोई एंट्री लिखनी रह गई होगी या बैंक के यहां से कोई एंट्री करनी रह गई होगी। ऑब्वियसली बेटा जब कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो डिफरेंस आने के ये दो रीजन हो सकते हैं कि या तो मेरे यहां से कोई गलती रह गई होगी या बैंक के यहां से। और बेटा उन्हीं को गलतियों को निकालने को कहते हैं हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जो हमारा चैप्टर है, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना बेटा, उस चैप्टर का नाम भी अगर आप देखोगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और बेटा इसका कोई डेबिट क्रेडिट से रूल नहीं है, जिनके डेबिट क्रेडिट वीक भी हैं डोंट वरी, इसका कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है। डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये चैप्टर अपने आप में डिफरेंट है बेटा पूरा। आपको सिर्फ रीजनिंग दी जाएगी, उन रीजन को पुट करके या तो बैंक के बैलेंस को कैश के इक्विवेलेंट लाना होगा बेटा, या कैश के बैलेंस को बैंक के इक्विवेलेंट लाना होगा, ये बताते हुए कि ये गलतियां हुई है। इसको कहते हैं हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आपको बेटा ये भी नहीं दिया होगा, आपको ये भी नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस के रीजन दिए होंगे। अब क्यों डिफरेंस आता है मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करूंगा, 2 मिनट बेटा, फिर क्लास ओवर करनी है उसके बाद। आई थिंक बेटा, आई होप कि बहुत अच्छी तरह यहां तक तो क्लियर होगा सबको। अब बेटा डिफरेंस क्यों आता है, डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ 3-4 दिन का डिफरेंस आ जाता है हमारी ट्रांजेक्शन और बैंक की ट्रांजेक्शन में। जैसे मैं बताता हूं आपको, अब मान लीजिए बेटा ये वाली एंट्री देखो, आशा से चेक रिसीव हुआ और मैंने बेटा 4 मार्च को इस चेक को डिपॉजिट करा दिया बैंक में 3200, ठीक है। अब बेटा जब मैंने ये वाला चेक डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट कराते ही मैंने अपनी कैश बुक में लिख दिया कि आशा से चेक आया था, डाल दो बैंक में, ठीक है। लेकिन बेटा जो एक्चुअल प्रोसेस होता है ना वो हम बुक में नहीं पढ़ रहे। जब बैंक को चेक जब चेक को बैंक में डाला जाता है बेटा, तो उस चेक की क्लियरेंस के बेटा, उस चेक की क्लियरेंस के 2 से 3 दिन लग जाते हैं बेटा, क्योंकि चेक बेटा कोई ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में हुआ और काम खत्म हो गया। एटलीस्ट बेटा 2 to 3 डेज लग जाते हैं उसकी क्लियरेंस में। चेक जाएगा, जिसने काट के आपको दिया है बेटा उसके साइन चेक होंगे, हो सकता है 1 दिन में आ जा सकता है, 2 दिन में आ जा सकता है, 3 दिन में आ जाए। जो ये आपने 4 मार्च को चेक डिपॉजिट किया है बेटा, वो चेक बैंक में आएगा तो सही, पर हो सकता है 7 मार्च को आए। तो 2 से 3 दिन का, 4 दिन का, कभी कभी 5 दिन का गैप आना पॉसिबल है बेटा। आप समझ रहे हैं चीज। एक और एग्जांपल बताता हूं बेटा। अब आजकल आपको पता है बेटा इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल डायरेक्टली बैंक से पेमेंट हो जाती है। अगर मैं उसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम लगा दूं तो वो डायरेक्टली बेटा बैंक से ऑटो पे हो जाते हैं, ये सबको पता है बेटा। अब जब बैंक से ऑटो पे हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा। अब मान लीजिए बैंक ने कोई चेक, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और बैंक ने बेटा यहाँ पर 22 मार्च को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया डायरेक्टली। कितने रुपए का पे कर दिया बेटा, 5000 रुपए का मान लीजिए। पर बेटा मुझे तो इंटीमेशन ही नहीं मिली, क्योंकि बिल मेरे पास 2 दिन लेट आएगा, बैंक से डायरेक्टली कैश हुआ था। तो बेटा मुझे इंटीमेशन मिलेगी जाकर 24 को, मैं वो एंट्री यहां पर 24 को करूंगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से काफी सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं बेटा जो कि मेरे और पासबुक के अंदर कुछ दिनों का डिफरेंस आना पॉसिबल है, क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्टली प्लस और माइनस बैंक कर देता है। तो जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक मैं उसको एंट्री नहीं कर पाऊंगा बेटा। और कुछ चीजें मैं अपने एंड पे प्लस और माइनस कर देता हूं, लेकिन बैंक में जाने में उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इन्हीं डिफरेंस के कारण हमारा बैलेंस मैच तो होगा, लेकिन वो 3-4 दिन की डेट के बाद होगा। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर डेट को चेक करना चाहूँ बैलेंस, तो हो सकता है बेटा कोई एंट्री इसमें आ चुकी थी इसमें नहीं आई, या कोई एंट्री इसमें आ चुकी थी इसमें नहीं आई।
तो इस वजह से वो बैलेंस मिसमैच हो जाए, और हमें उन्हीं बैलेंसेस को बेटा जी मैच करना है। ये चैप्टर का बेस है। क्या रूल्स हैं, कैसे बनेगा, ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, पर ये चैप्टर बहुत स्लो चलेगा और कॉन्सेप्चुअल डाउट आएंगे और डाउट लेके चलना। इसमें बार बार आपके डाउट आएंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बार बार बेटा समझाया जाएगा, अब हमें प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, गलतियां हमें अपनी इंप्रूव करनी है उसमें। एग्जामिनर आपको बताएगा गलतियां, मिस्टेक्स, कि भाई बैंक ने तो ये प्लस कर दिया पर हमने कैश बुक में नहीं किया, तो आप कहोगे हाँ सर आप कैश बुक में प्लस करो। बैंक हमें बताएगा कि हमने माइनस कर दिया पर बैंक कैश बुक में नहीं किया, तो आप कहोगे कैश बुक में माइनस करो। तो उन्हीं सारी एरर को हमें ठीक करते हुए बेटा इन दोनों बैलेंस को मैच करना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको चैप्टर के रूल नहीं बताए, बट चैप्टर का बेसिक बता दिया बेटा कि इस चैप्टर में क्या करना पड़ता है। और फिर बता रहा हूँ आज बैंक स्टेटमेंट फिर एक बार देखिएगा घर पर, क्योंकि ये चैप्टर बेटा बड़ा लॉजिकल चैप्टर है और 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हार्डली 2 मिनट का चैप्टर है। कोई अकाउंट नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको लाइन का मीनिंग समझ में आ गया ना, तो आपको सिर्फ करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ऐसे कुछ करना है बस। और उसको करते हुए लास्ट में टोटल आ जाएगा आपका। सिर्फ आपको इतना करना है, लेकिन इतना करने के लिए आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बैंक में प्लस हो गया बट कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, या कैश बुक में प्लस हो गया पर बैंक में प्लस नहीं हुआ। तो ये मीनिंग आपको आना चाहिए बेटा। सो दैट इज स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास। और चैप्टर 10 और 11 के बेटा मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए डाउट, आई विल मैनेज। ठीक है बेटा, कंप्लीट बेटा। और मैंने पहले भी कहा था बेटा, आप जिसके भी जो भी एग्जाम होंगे मुझे बहुत पहले बता के चलिएगा। ऐसा नहीं हो कि सर हाँ नेक्स्ट वीक एग्जाम है, ये एग्जाम है, सो दैट अब हम सिलेबस प्रॉपरली लेके चलेंगे, क्योंकि अब सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं। कर रहा हूँ बेटा इसको ओवर। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय।